कथा अभी श्रवण की है मामा के मुखारविंद से। आगे की दादा बड़ी सुंदर पावनमयी कथा। ध्यान रखें, आप लोगों ने कथा सुनी होगी अम्बरीश की। राजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे दादा। पता है लोग अब छोटा सा मंदिर बनवा लेना तो उसमें भी पुजारी को रख देते हैं कि आप ही देखा भाली करिए, भगवान को नहलाइए, भोजन भोग लगाइए। मतलब पूरी जिम्मेदारी खुद मंदिर बनवा के और पुजारी को पकड़ा देते, पुजारी ढूंढ के मंदिर में रख देते। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत जरूरी है मंदिर का पुजारी, लेकिन आपने मंदिर बनवाया है तो सुबह शाम आपको भी जाना वहां बहुत जरूरी है। याद रखना, अम्बरीश एक राजा था। आपको पता होगा दादा कि राजा के पास जिम्मेदारियां कितनी होती हैं। एक छोटा सा व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री के पास तो बहुत ही जिम्मेदारी है। छोटी सी बात बताती हूँ, मौजा का प्रधान हो, उसके पास भी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। तो वो तो अम्बरीश तो राजा है, राजा के पास तो कितनी जिम्मेदारियां हैं। फिर भी दादा एक राज्य को चलाते हुए भी अम्बरीश भगवान की पूजा अपने हाथों से सुबह भगवान को नहलाते और तो छोड़िए, अपने हाथ से स्वयं चाकी चलाते हैं। और जब हाथ से चाकी चलाते हैं, उस आटे का स्वयं भोग लगा करके, भोजन बना करके भगवान को भोग लगाते हैं। देखिए इतना बड़ा सम्राट होकर के स्वयं अपने हाथों से चाकी चला रहा है दादा। तो एक बार अम्बरीश चाकी चला रहे थे, तन से पसीना आ गया, भगवान दौड़ पड़े हैं और जाकर के पीछे से पीताम्बर से हवा करने लगे। जब हवा करने लगे बड़ी सुगंध सी लहर आई। अम्बरीश ने पीछे मुड़ के देखा, जवाब दिया, प्रभु आप? अरे नाथ आप क्या कर रहे हो? भगवान ने जवाब दिया, अरे अम्बरीश तू मेरे लिए चाकी चला सकता है क्या? मैं तेरे ऊपर हवा नहीं कर सकता? तू मेरे लिए चाकी चला सकता है तो मैं तेरे ऊपर भी हवा कर सकता हूँ। और भगवान ने कहा, अम्बरीश मेरे हाथ में ये सुदर्शन चक्र है, जब भी तुझ पे आफत विपत आएगी तो ये सुदर्शन चक्र मेरा नहीं, आज से तेरा है। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश को दे दिया था कि ये मेरा नहीं, ये तेरा है। एक दिन ऐसा हुआ दादा, एकादशी का व्रत था, तो अम्बरीश व्रत थे। अब वो व्रत शाम को ही, मुहूर्त अच्छी थी, शाम को ही व्रत खोलना था। पूरा दिन हो गया व्रत ही। शाम को दुर्वासा मुनि संध्या बंदन करने के लिए जा रहे थे, तो अम्बरीश ने देखा भी थोड़ा समय बचा है। जवाब दियो, बाबा आइए भोजन पाइए। दुर्वासा मुनि बोले, राजा अभी तो मैं संध्या बंदन करने जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। हाथ हिला के चले गए। अब दुर्वासा मुनि को आने में देरी हो गई और राजा को तो व्रत खोलना है। तो संतों को बुलाया, बोले क्या करना चाहिए भगवान? संतों ने कहा, राजा तू भगवान के चरणों का चरणामृत धो के पी ले, संत का सम्मान भी रह जाएगा और तेरा व्रत भी खुल जाएगा। तो वो चरणामृत लेकर के अम्बरीश ने मुख से लगाया, तब तक दुर्वासा मुनि आए गए। दुर्वासा मुनि ने देखो कि राजा भोजन करने के बाद पानी पी रो, तो दुर्वासा मुनि ने एक जटा को छिटक करके जमीन में जब मारा है तो एक कृत्या पैदा हो गई भयंकर, और अम्बरीश की तरफ दौड़ी है तो भगवान का सुदर्शन चक्र था, कृत्या का शीश काट डाला। और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ेगा, बोलो तुम्हें नहीं छोड़े, आज तुम्हें छोड़ने वाले ना। और दुर्वासा मुनि भाजा भाज भाजा भाज भाजा भाज महाराज जाकर के भोले बाबा के पास पहुंचे। जवाब दिया, अरे भोलेनाथ हमें बचाए ले। वो भोले बाबा बोले, सुनो जाको सुदर्शन चक्र है ताई के पास जाओ।
हम इसे नहीं रोक सकते। भोले बाबा महिमा समझ गए। उसके बाद में विष्णु भगवान के पास पहुंचे, जवाब दियो प्रभु जी सुदर्शन चक्र को समारो। विष्णु भगवान बोले सुनो, मैं भी पराधीन हूँ, मैं इसे नहीं संभाल सकता, मैं भी पराधीन हूँ। दुर्वासा मुनि के नेत्र खुले के खुले दंग रह गए। बोले प्रभु चरणों में गिर पड़े कि आप क्या कह रहे हो? बोले हाँ, जहां से ये सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा है वही राजा अम्बरीश के पास जाऊं, वही इसको शांत कर सकता है, मैं शांत नहीं कर सकता। दुर्वासा मुनि लौट करके अम्बरीश के पास पहुंचे। बोले राजा हमें बचाए ले। अम्बरीश बोले प्रभु भोजन पाए ले। बोले भोजन छोड़ो, पहले बचाए लो, हमारी तो जान जा रही है, जो चक्र हमारे पीछे पड़ो। तो अम्बरीश ने कहा हे सुदर्शन चक्र, मैंने हमेशा हर एक प्राणी में, हर एक जीव में मैंने कृष्ण को ही देखा हो, दूसरे को किसी को ना देखा हो। हर एक प्राणी में बहुत बड़ी बात है दादा, कृष्ण की छवि न्यारी हो। तो हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाइए। इतनी बात कही है दादा, तो सुदर्शन चक्र शांत हो गया। अब एक बात बता दूं, दुर्वासा मुनि को कितने दिन तक भगाया था? पूरी 1 बरस तक। 1 बरस तक धरती पे पैर नहीं टिकाता, पूरी 1 बरस तक भगाया था सुदर्शन चक्र ने। शांत हुआ। अम्बरीश बोले भोजन पालो। बोले राजा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तेने भोजन ना पायो अभी। बोले कैसे पा लेता, वो तो भगवान का चरणामृत था। दुर्वासा मुनि स्वयं हाथ जोड़ के बोले राजा बहुत बड़ी भूल हो गई। अम्बरीश बोले महात्मा जी क्या कर रहे हो आप, हाथ मत जोड़िए। दुर्वासा ऋषि को प्रेम से भोजन कराया। तो ऐसे थे राजा अम्बरीश, बड़े महान राजा थे। अरे भगवान का नाम लेकर के तो देखिए, गीता में लिखा मैंने स्वयं पढ़ा है, गीता की कुछ लाइनें। भगवान ये कहते हैं कि मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर का भंडार ना भर दूं तो कहना। भगवान ये कहते हैं कि मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर का भंडार ना भर दूं तो कहना। और मुझे अपना बना करके तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। मेरा मनन करके तो देख, मेरा चिंतन करके तो देख, तुझे एक विद्वान ना बना दूं तो कहना। तू मेरा प्यारा बन के देख, तुझे हर एक का प्यारा ना बना दूं तो कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, भगवान स्वयं कहते हैं। अरे अपने घर में हर एक व्यक्ति को दादा आज के जमाने में रामायण गीता तो रखना ही चाहिए। गीता, अच्छा हाथ उठाइए किस किस के घर में गीता है? एक मैया, 2। गलत बात है, हर एक व्यक्ति के घर में गीता होना बहुत जरूरी है। गीता पढ़िए भी, गीता और रामायण 2 चीजें तो बहुत जरूरी है। हर एक घर में गीता होना चाहिए। ज्यादा नहीं, छोटी सी आती है 50 रुपए की बही ले लो, गीता तो हर एक घर में होना चाहिए। गीता में भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग एकदम अच्छा रहेगा हमेशा। और जितने भी हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ, हाँ गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। गीता एक बार पढ़ के तो देखो उससे क्या मिलता है। हाँ माताएं पढ़ लेती हैं तो आप भी पढ़ा करो गीता। गीता में बहुत कुछ है, गीता पढ़ना तो बहुत जरूरी है। ध्यान रखें, ताली बजाती हुई भगवान का भजन बोलेंगे बड़े प्रेम से। चित्रकूट की घाट